नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के कुंडली के 10th हाउस के बारे में। इससे पहले हम सूर्य देव के लगन भाव से लेकर 9th हाउस के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इन हाउसेस में सूर्य देव किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं और क्या उनकी रेमेडी होती है और किस तरह की प्रिकॉशन करनी चाहिए जिससे सूर्य देव के शुभ फलों की प्राप्ति की जा सके। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सूर्य देव के लगन भाव फर्स्ट हाउस का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने सूर्य देव के शुभ और अशुभ प्रभाव के साथ ही सूर्य देव की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिन चीजों के वो कारक हैं, इसकी जानकारी दी थी। उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो अदर हाउसेस की वीडियो देखेंगे तो उसको समझना काफी इजी हो जाएगा। देखिए, अभी सूर्य देव के 10th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। अब 10th हाउस के बारे में नेक हालत के बारे में बहुत कम बताया गया है। क्या कहा गया है? इज्जत सेहत का मालिक, इज्जत सेहत दौलत का मालिक, क्योंकि सूर्य देव क्या है? हमारा नाम। जिनका कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, निश्चित तौर पे उनका समाज में नाम होता है। डिपेंड करता है सूर्य कितना अच्छा है। सूर्य अगर ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, तो उसका अपने शहर आसपास एरिया में नाम होगा। सूर्य अगर उच्च का है, बलवान है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो उसका नाम बहुत दूर दूर तक होगा। और साथ ही ऐसे आदमी की सेहत, क्योंकि सूर्य देव ये जो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी कि किन किन चीजों के कारक हैं, उसमें बताया कि सूर्य हमारे शरीर के कारक हैं। अब हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा और उसके अंदर एक ऐसे आदमी चमक होगी, वो आदमी दूर से देखने में ही एक अट्रैक्शन उसके पास होगा, जिनका सूर्यदेव कुंडली में अच्छी पोजीशन में बलवान है। तो यहाँ पे कहा गया है इज्जत सेहत दौलत का मालिक। अब ऐसे में जिनके 10th हाउस में सूर्यदेव हैं, उन्हें यहाँ पे सूर्य देव को शुभ रखने के लिए एक चीज विशेष तौर पर बताई गई है। वो क्या है? ऐसे व्यक्ति को अपने सिर को नंगा नहीं रखना है, सिर पे उसे जो है टोपी पहननी है। अब टोपी कैसी पहननी है? सफेद रंग की या शरबती कलर की। अगर वो ये आदत अपने इसमें डाल लेता है रूटीन लाइफ में, टोपी पहनने की सफेद या शरबती कलर की, तो यहाँ बैठे सूर्य देव जो अशुभ प्रभाव देने वाले हैं उनको शुभ किया जा सकता है और शुभ के साथ ही बलवान किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको जिनके 10th हाउस में सूर्य हैं उन्हें अवश्य ही इस चीज को करना चाहिए। अब मंदी हालत में क्या लिखा है? देखिए, मंदी हालत में सूर्य देव 10वें घर में बैठेंगे तो शनि की चीजों पे, जिन चीजों के कारक शनि देव हैं, उन पर बुरा प्रभाव देंगे, क्योंकि शनि उनके शत्रु हैं और 10वें घर में बैठ के 10वें घर के फल को खराब करेंगे, शनि कारक चीजों को खराब करेंगे। अब शनि कारक चीजें क्या है? मशीनरी, मकान, पैरों के घुटने, लकड़ी और आपकी नजर, इन सब पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा जब 10वें घर में आपका सूर्यदेव बैठेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? ससुराल का साथ। ससुराल क्या है? आपका राहु है। कुंडली के अंदर ससुराल की हालत देखने के लिए हमें राहु को कंसिडर करना होता है। अब कुंडली के अंदर, कुंडली में अगर 10वें घर में सूर्यदेव हैं तो ससुराल का साथ, राहु के कारोबार सामान्यतः मुख्यतः किन चीजों को लिया गया है? कोयला या बिजली से संबंधित कोई कारोबार ऐसे व्यक्ति करता है, तो ऐसे में वो राहु को स्थापित करेगा। और जब राहु यहाँ पे स्थापित होंगे तो सूर्य देव को ग्रहण लगा देंगे, और जब सूर्य देव को ग्रहण लगेगा तो पूरी की पूरी कुंडली के फल ही जो है खराब हो जाएंगे। सभी घरों के फल जो है खराब मिलने शुरू हो जाते हैं जब सूर्य ग्रहण की स्थिति कुंडली में बनती है। तो यहाँ पर राहु ससुराल से ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। और राहु के कारोबार, बिजली और कोयले संबंधित कोई कारोबार नहीं करने चाहिए। अपने नुक्स का ढिंढोरा। ऐसा व्यक्ति अपनी कमी जो है, कई लोगों को आदत होती है कि वो अपने कमियों के बारे में या अपना बखान जो है वो दूसरों के सामने ज्यादा करते हैं, या मुसीबत के समय दूसरों के सामने अपना रोना ज्यादा रोते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो गया। इस तरह की बातें जो है वो लोगों से शेयर करते हैं। तो इस तरह की आदत जो है वो सूर्य देव के 10वें घर में बैठे हुए फल को बहुत ज्यादा खराब कर देंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने नुक्स का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और मुसीबत के वक्त दूसरों के सामने रोना नहीं चाहिए। ये जो आदत है ये उसके मंदे वक्त की पहली निशानी होगी और ये उसके पूरे कुन को नष्ट कर देगी। तो ये आदत जो है बहुत खराब है कि दूसरों के सामने रोना। वैसे भी किसी व्यक्ति को अपने घर के हालात कैसे भी हों दूसरों के सामने नहीं रोना चाहिए,
क्योंकि हंसते के सब साथ होते हैं, रोते हुए के साथ कोई नहीं होता। तो ये वैसे ही सामान्य नियम है, पर 10वें घर में जब सूर्य देव हैं तो विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका वह कोई डिग्री दर्जा हासिल हो, बुजुर्गों के हालात कैसे भी हो, मगर नंगे सर रहना। अब ऐसे व्यक्ति ने कितनी पढ़ाई की हो, कोई सी डिग्री हासिल की हो, उसके जो बुजुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनके हालात कितने भी अच्छे हों, कितने पैसे वाले हों, पर ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है जिसके 10वें घर में सूर्य हैं, सर को नंगा बिल्कुल नहीं रखना है। सर को नंगा रहने की आदत से ऐसे व्यक्ति के हालात खराब होते चले जाएंगे और वो अपने सारे जितना भी पैसा उसके वालिदैन छोड़ गए होंगे वो सबको नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे इस चीज की विशेष तौर पे बार बार कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को नंगे सर रहना नाकामी की वजह होगी। नंगे सर बिल्कुल नहीं रहना है। सफेद या हल्के शरबती कलर की टोपी जरूर पहननी है अगर 10वें घर में सूर्य देव हैं। पश्चिम की दीवार, अब अगर ऐसे व्यक्ति अपने घर की पश्चिम दिशा की दीवार तोड़कर रोशनी करता है कि वहां से रोशनी आती हो, तो ऐसे में क्या लिखा गया है, ये सूर्य को और मंदा करेगा। तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये वास्तु का नियम है। जब वास्तु का टॉपिक आएगा तो इसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अपने घर की पश्चिम दिशा की जो वॉल है वहां से किसी भी तरह से रोशनी नहीं आनी है। पड़ोसी के घर लड़का न होना या काना होना या काला होना मंदे की निशानी। अब अगर सूर्य देव 10वें घर में मंदे हैं तो इसकी कुछ निशानियां आपको बताई गई हैं। निशानियां क्या हैं? आपका जो पड़ोसी है वो लाबल्द होगा, यानी कि उसके औलाद नहीं होगी या लड़का नहीं होगा और वो काना हो सकता है। अगर इस तरह की कंडीशन है, आपके पड़ोस में कोई ऐसा है, तो निश्चित तौर पर आपके सूर्यदेव जो है वो कुंडली में मंदे अवस्था में है, खराब अवस्था में है। तो यहाँ पे ठीक रखने के लिए आपको विशेष तौर पर ये बताया गया है कि टोपी पहनने का जो उपाय है वो अवश्य करना है। नेक्स्ट है खाना नंबर 5, 6 मंदा। खाना नंबर 5 और 6 मंदा। मंदे कब होंगे? जब 5वें घर में सूर्य देव के शत्रु ग्रह राहु, केतु और शनि या शुक्र बैठे हों। तो छठा घर, इसमें केतु या शनि हो, ये दोनों मंदे होंगे। साथ ही कुंडली में चंद्रमा मंदा। चंद्रमा सामान्यतः कहाँ खराब है? छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में। इसके अलावा और किसी रूल से चंद्रमा खराब हो रहा हो, कुल मिला के कुंडली में चंद्रमा खराब हो, 5-6 घर नंबर 5 और 6 खराब है, मंदे हो। और इसके साथ ही सूर्य देव को अपने मित्र ग्रहों में जो नर ग्रह हैं बृहस्पति और मंगल, उनका सपोर्ट ना मिल रहा हो। सपोर्ट कब मिलता है? जब वो साथ बैठे हों या उन पर दृष्टि डाल रहे हो। दृष्टि कहां से आएगी? 4th हाउस से। तो बृहस्पति या मंगल ये दोनों 10th हाउस में हो या 4th हाउस में हो, तो ऐसे में अगर 4th या 10th में नहीं है, यानी कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तब क्या कहा गया है? अल्पायु। क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव का फल बहुत ज्यादा मंदा हो जाएगा और आदमी की आयु अल्पायु कही गई है। ऐसे में उसकी सेहत बहुत खराब होगी और हर तरफ से दुखों का पहाड़ ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ता है। चंद्रमा 5 में, मंगल बृहस्पति की सहायता न हो। अब 10वें घर में सूर्य देव है, तब 5वें घर में चंद्रमा आ जाए और सूर्य देव को बृहस्पति मंगल की सहायता ना हो, जैसे कि इस वाली कंडीशन में था, या तो साथ ना बैठे हो या 4th हाउस में ना हो, तब क्या कहा है? ऐसे व्यक्ति की उम्र बहुत ही कम होगी, यानी कि उम्र 12 दिन की कही है कि ऐसा बच्चा पैदा होते ही 12 दिन के अंदर अंदर मर जाता है। ये कंडीशन देखने में मिलती है, या बहुत कम आयु ऐसे व्यक्ति की होती है। चंद्रमा 4th हाउस में, अब चंद्रमा 4th हाउस में आ जाए तब क्या कहा गया है? चंद्र का फल माता, घोड़ा आदि पर अशुभ और बृहस्पति का फल मंदा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का फल माता की सेहत खराब होगी, माता का असर खराब होगा, और बृहस्पति का फल भी मंदा, मगर काम काज पर बुरा असर नहीं। काम धंधे के हिसाब से ठीक है, बाकी माता के जो संबंध है, माता की सेहत है, वो खराब देखने को मिलेगी अगर चंद्रमा 4th हाउस में आ जाता है और सूर्यदेव 10th हाउस में है। शुक्र 4 और शनि मंदा। शुक्र 4th हाउस में और कुंडली के अंदर शनिदेव खराब पोजीशन में हो। अब शनिदेव खराब पोजीशन में कब होंगे? इसके लिए शनिदेव के टॉपिक पे जब आप बात करेंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल 5th हाउस में है, 6th हाउस में है तो शनिदेव खराब है, 1st हाउस में तो शनिदेव खराब है, 8वें घर में तो शनिदेव खराब है। अगर शनिदेव खराब है शुक्र 4th हाउस में, तब क्या कहा गया? पिता पर अशुभ, पिता की मृत्यु कम आयु में हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति की उसकी बहुत कम आयु में उसके पिता चले जाते हैं और पिता की आयु कम कही गई है।
चंद्रमा सेकंड हाउस में, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तो यहाँ पे आके चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और कायम हो। कायम से मतलब कि 8वें घर में कोई ग्रह ना हो, क्योंकि 8वें घर में अगर कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी दृष्टि जाएगी चंद्रमा पे सेकंड हाउस पे। तो 8वें घर में कोई ग्रह ना हो और सेकंड हाउस में चंद्रमा हो और 10th में सूर्यदेव, तब क्या कहा है 24 साल की उम्र में माता को कष्ट, भारी कष्ट कहा है, इवन मृत्यु तक हो सकती है, पर भारी कष्ट तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 6 साल में कोई पापी ग्रह, छठा घर, इस 7वें घर के अंदर अगर कोई पापी ग्रह आ जाते हैं, पापी ग्रह से राहु केतु या शनि, तो क्या कहा गया है 34 साल उम्र तक मंदा असर, खुद पिता व औलाद पर बुरा असर। अगर छठा घर और 7वां घर इसमें कोई पापी ग्रह आ जाते हैं, छठे घर 7वें घर में शनि राहु केतु में से कोई एक, तो क्या कहा गया है कि 34 साल, यानी कि ऐसे व्यक्ति की 34 साल की जो उम्र है उस उम्र तक मंदा असर देखने को मिलेगा, पिता के लिए भी, उसके औलाद के लिए भी। औलाद हो सकता है कि ना भी हो, 34 साल के बाद हो, या हो जाए तो उसको लेकर कोई ना कोई परेशानी बनी रहे, पिता की सेहत खराब और उसके खुद के लिए भी मंदा असर देखने को मिलेगा अगर ये स्थिति देखने को मिलती है 6 साल में कोई पापी करे। शनि मंदा, अब कुंडली के अंदर अगर शनिदेव खराब है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि 10वां घर क्या है, हमारे काम धंधे का, काम धंधे घर का जो मालिक घर है शनि, उसके घर में सूर्यदेव आ गए, तो ये जो घर है ये खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव आ गए और ये यहाँ पे अच्छा फल नहीं देते। अब शनि कुंडली के अंदर मंदे हैं, अब इसका जो मालिक है वो भी खराब, शनिदेव कुंडली मंदे, तब क्या कहा है राय दरबार उम्दा। तो अब अगर ऐसे में क्या होगा, सूर्य शनि दोनों एक दूसरे को फल को खराब करेंगे। अब यहाँ पे इस चीज को एनालाइज कैसे करेंगे, ऐसे व्यक्ति का अगर सूर्य का फल ठीक रह रहा होगा, शनि का ज्यादा खराब होगा, तो क्या होगा राय दरबार उम्दा, यानी कि सरकार के साथ जुड़ के वो काम कर रहा है, ठीक है, राय दरबार उम्दा, सरकार से सहायता प्राप्त होगी, पर शनि के फल खराब होंगे। शनि के आशय, शनि की जो कारक चीजें क्या है, मकान, मशीनरी, इन सब चीजों के संबंध में बुरे फल देखने को मिलेंगे। मकान संबंधी परेशानियां, मकान संबंधी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति पे आती है। पिता पर 19 साल तक कष्ट, ऐसे व्यक्ति की 19 साल की उम्र तक पिता पे कष्ट देखा गया है। अब अगर सूर्य शनि का टकराव हो रहा हो और ये स्थिति सूर्य शनि के टकराव की आपका अगर वर्ष में बनती है, तो उस पूरे साल जो है काफी खराब स्थिति रहती है काम धंधे को लेके। अब यहाँ पे उपाय क्या करना है, देखिए जिनके 10th हाउस में आपका सूर्य है और कुंडली के अंदर शनि खराब है, मसलन 3rd हाउस में, 6th हाउस में आपका आ जाते हैं, 1st हाउस में आ जाते हैं, 8th हाउस में आ जाते हैं, तो ऐसे में आपने करना क्या है, अपने घर के अंदर एक हेडपंप लगवा लीजिए। वो हेडपंप जो है वो आपका परमानेंट उपाय होगा, और ये जो शनि का टकराव हो रहा होगा सूर्य के साथ, इस टकराव का जो बुरा फल कुंडली मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, उसकी ये बहुत अच्छी रेमेडी है, घर में हेडपंप लगवाना शुभ असर देगा। अब अगर चौथा घर खाली हो, 4th हाउस अगर खाली है, उस कंडीशन में क्या कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर काबिलियत तो बहुत होगी, ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे तो उस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंट होगा, काबिल होगा, पर वो उस काबिलियत के अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं पाएगा, उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसे सफलता नहीं मिलेगी जिन सफलता के लिए वो लायक होगा। अब अगर यहाँ पे 10वें घर के अंदर देखिए, अब 10वें घर के अंदर सूर्यदेव हैं, तो वहां से उन्हें 4th हाउस में ले जाया जा सकता है। 4th हाउस में ले जाने के लिए क्या करना है कि 43 डेज तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना है। अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो सूर्य देव का यहां से असर चला जाएगा 4th हाउस में, 4th हाउस के अंदर जाके उनके शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। अब 10वें घर के सूर्य के लिए हमने कौन कौन से रेमेडी बताई है। एक तो व्यक्ति को प्रिकॉशन क्या करनी है, हमेशा उसे सफेद या शरबती रंग की टोपी पहननी है, तो इसका शुभ प्रभाव मिलेगा। दूसरा 43 डेज तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना है। और वर्षफल में स्थिति आती है तो आपने वर्षफल स्टार्ट होने से पहले ही ये रेमेडी स्टार्ट कर देनी है। और तीसरा, अगर सूर्य शनि का टकराव हो रहा है, कुंडली में शनि भी खराब है, तो हेडपंप लगवाना है। ये 3 रेमेडी 10वें घर के सूर्य के लिए अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको
कि अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं और शुभ प्रभाव यहाँ बैठे सूर्य देव के ले सकते हैं। तो आज हमने बात करी सूर्य देव के 10th हाउस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव के 11th हाउस। 11th हाउस भी शनि देव के घर है, पर 11th हाउस के अंदर कोई भी ग्रह सामान्यतः अशुभ फल नहीं देते। क्यों नहीं देते? 11वां घर है आय का, इनकम का। आप जीवन में कितना पैसा कमाते हैं। अब पैसा कमाने के लिए सभी ग्रह, देखिए पैसा हर ग्रह देता है, पर किस तरह से देगा वो 11वें घर में बैठे ग्रह की कंडीशन को देख के पता लगाएंगे। अब 11वें घर के अंदर सूर्य देव अच्छा फल देते हैं, पर कुछ चीजों को आपने विशेष ध्यान रखना है, अदरवाइज 11वें घर के सूर्य देव जो है वो बहुत बुरा फल भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 11वें घर के अंदर आय भाव में सूर्य देव के शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स रेड बुक के एक एक पॉइंट को इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हर तरह की जानकारी, सारे उपाय, हर चीज, कुंडली को एनालाइज कैसे करना है, सब चीजें टाइम टू टाइम बताई जाएगी। तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक बताने का समय होता है। अभी हम लोग बता रहे हैं कुंडली के 12 घरों में ग्रहों के प्रभाव के बारे में, शुभ अशुभ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने 9 के 9 प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी कुंडली में कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है। उसके बाद फिर हम ये अप्लाई करेंगे, कुछ एडवांस क्लास के रूल हैं, तो उन रूल्स को अप्लाई करके चेक करेंगे कि फाइनली अब हमारे प्लैनेट किस कंडीशन में है। जब एग्जैक्टली आप कंडीशन निकाल लेंगे तो आपको रेमेडी पता होगी, क्योंकि हम सारी रेमेडी बता रहे हैं जो बताई गई है, और आगे बहुत सारी रेमेडी हैं जो बताई जाएंगी। तो सारी रेमेडी बता रहे हैं। तो आप अशुभ प्लैनेट की रेमेडी कब करनी है, वर्ष फल को कैसे चेक करना है, वर्ष फल में रेमेडी किस तरह से करनी है, महादशा को कैसे चेक करना है, तो सारी चीजों को जो हम अलग अलग टाइम पे सीखेंगे, उन्हें सबको जोड़ के कुंडली को कैसे एनालाइज करना है ये सब बताया जाएगा। क्योंकि किसी को हॉरोस्कोप को एनालाइज करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। अगर आप नए हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, वरना 2 से 3 घंटे का समय कम से कम चाहिए होता है कुंडली को एनालाइज करने के लिए। उसके लिए बहुत सारे रूल हमें देखने पड़ते हैं, सारी चीजें हैं। तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप इन चीजों को समझ के अपनी समस्या को खुद ठीक कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।